इस वीडियो में हम क्लास 8 उर्दू का 2024-25 का एमपी बोर्ड का पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। हर क्वेश्चन को मैं इजी और क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आपको यहाँ पर पेपर कुछ इस तरीके से मिलेगा। आपको यहाँ पर हिदायत दी गई है, हर सवाल के 4 मुतबादिल जवाब दिए गए हैं। सही जवाब चुनकर लिखिए। हर सवाल के सही जवाब के लिए 1 नंबर मुकर्रर है, यानी कि आपको सबसे पहले 5 सही जवाब देखने को मिलेंगे। इनमें हर एक नंबर के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए 1-1 नंबर मुकर्रर किए गए हैं। ये हमारे यहाँ तक 5वां सवाल मिल जाएगा। उसके बाद आपको खाली जगह देखने को मिलेगी। खाली जगह भी आपकी 1-1 नंबर की होगी। फिर आएंगे आपके एक लफ्ज़ में। एक लफ्ज़ में हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर यहाँ मुकर्रर है। और इसके बाद आपके है सवाल जवाब, जो कि आएंगे आपके सवाल नंबर 22 तक। आपके जितने भी सवाल नंबर 22 तक है, 17 से लेकर 22 तक के हर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर यहाँ दिए गए हैं। फिर इसके बाद सवाल नंबर 23 से लेकर सवाल नंबर 26 तक के लिए हर क्वेश्चन के लिए 5 नंबर दिए गए हैं। सबसे पहले हम कहते हैं सही जवाब चुनकर लिखिए। मैं आपको इसको आंसर शीट में कराऊंगी ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ से हमारे स्टार्ट है क्वेश्चंस। पहला वाला है, बेगम हज़रत महल की हुकूमत थी। तो कहाँ थी बेगम हज़रत महल की हुकूमत? थी लखनऊ में। नज़्म ये मेरा हिंदुस्तान में नदियों के नाम आए हैं, यानी कि नज़्म मेरा हिंदुस्तान में कौन कौन सी नदियों के नाम आए थे? तो गंगा जमुना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ज़्यादातर वक्त गुजरता था, कहाँ गुजरता था? तो खुदा की इबादत में। चौथा वाला है, आज की नौजवान पीढ़ी में किस खेल का जुनून साचा गया है? तो कौन सा खेल है वो? क्रिकेट। लफ्ज़ कदीम का तजाद है, कदीम का उल्टा क्या होता है? जदीद। फिर इसके बाद आपकी खाली जगह, पहला वाला है, फ़कीर रुक गया चूना के वह देख नहीं सकता था। खुशनुमा महातियों से है फ़िज़ा दहकी हुई। ये आपके दिवाली की शाम से लिया गया है। और ये वाला आपके लिया गया है सबक फ़ैसले की घड़ी से। 5 जुलाई सन 1857 को बर्जिश कदर की तख्त नशीनी अमल में आई थी, यानी कि बर्जिश कदर तब क्या हुआ था? तख्त नशीन हुआ था, यानी कि वो तख्त पर बैठा था। चौथा वाला है, होमी जहांगीर बाबा किस कौम से ताल्लुक़ रखते थे? तो हिंदू कौम से ताल्लुक़ रखते थे। लफ्ज़ खुशी की जमा, लफ्ज़ खुशी की जमा क्या होती है? खुशियाँ। फिर एक लफ्ज़ में जवाब के, फिर एक लफ्ज़ में जवाब। उज्जैन किस नदी के किनारे वाक़ है? तो उज्जैन कौन सी नदी के किनारे वाक़ था? शिप्रा नदी के किनारे। खेलों को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया? तो कितने हिस्सों में तकसीम किया गया था? 2 हिस्सों में। कौन कौन से हिस्से थे वो? पहला है आपका क्या? आउटडोर खेल, और दूसरा है इंडोर खेल। तीसरा है, बरकतुल्लाह भोपाली को शुरू से ही किस बात की फ़िक्र थी, यानी किस बात की फ़िक्र हुआ करती थी उन्हें? अपने देश की। चौथा वाला है, सबक एशार के मुताबिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थे? यानी कि सबक एशार में उनको कौन बताया गया है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तो मुसलमानों के दूसरे खलीफा। 10 ज़िल अलामात का नाम लिखिए। कौन सी अलामात है आपकी? ये वाली। इस अलामत को हम क्या कहते हैं? सवालिया अलामात। फिर छठा है, कली खिलना कहावत है या मुहावरा? तो कली खिलना क्या है? एक मुहावरा है। फिर इसके बाद आपके सवाल जवाब। सवाल पहला है, हेड मास्टर साहब ने गोविंदन और लॉरी ड्राइवर को इशारे से कहाँ बुलाया था? तो कहाँ बुलाया था? हेड मास्टर साहब ने गोविंदर और लॉरी ड्राइवर को इशारे से सड़क के किनारे बुलाया था। इसके बाद है, खेल हमारी सेहत के लिए क्या है और वह किस चीज़ का ज़रिया होते हैं? तो किस चीज़ का ज़रिया होते हैं? खेल हमारी सेहत के लिए मुफीद नायक होते हैं। ये हमारे जिस्म के लिए तफरीकी तरक्की का सामान है। इसके बाद है तीसरा वाला, इब्तिदा में होमी जहांगीर बाबा को किस चीज़ का शौक़ था और इनकी दिलचस्पी किस मजमून में बढ़ने लगी थी? यानी कि शुरू में होमी जहांगीर बाबा को किस चीज़ में ज़्यादा शौक़ था और बाद में किस मजमून में दिलचस्पी बढ़ने लगी? तो कौन सा था वो? होमी बाबा को मौशूकी और मसवरी का बहुत शौक़ था, लेकिन बाद में रियाजी और साइंस में इनकी दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। यानी कि पहले उनको किस चीज़ में शौक़ था? मौशूकी और मसवरी में, और बाद में किस में बढ़ने लगी थी? साइंस में। रियाजी और साइंस में इनकी दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। चौथा वाला है, नज़्म ए शरीफ इंसानों में शाइन ने जंग के मसले के बारे में क्या कहा है? नज़्म जो आपका शरीफ इंसानों है उसने
जंग के मसले को किस तरह, मतलब क्या बोला है उसमें, क्या कहा गया है जंग के बारे में। तो क्या कहा है, शायर कहता है जंग तो खुद ही एक मसला है। क्या कहता है शायर कि जंग एक खुद मसला है, वह मसलों का हल नहीं है, यानी कि जंग से किसी भी मसलों का हल नहीं किया जा सकता। इससे कितने लोगों की जान जाती है, यानी कि इससे बहुत सारे लोगों की जान जाती है। बाद जंग लोग भूख से ही मर जाते हैं, यानी कि जंग के बाद भी लोग क्या आराम से नहीं रह पाते और भूख से ही मर जाते हैं। फिर इसके बाद है क्या, जद अल्फाज। जद अल्फाज में से भी कोई 3 करने को कहेंगे। तो पहला वाला है आज़ादी। आज़ादी का उल्टा क्या होता है, गुलामी। रोशनी का अंधेरा, नासमझ का समझदार, खुशी का गम, गरीब का अमीर, रात का दिन। फिर इसके बाद आपकी है छुट्टी की दरख्वास्त, और उसके बाद है आपके अपनी अम्मी को खैरत का खत लिखना है। तो ये दोनों मैं आपको नई वीडियो में या दूसरी वीडियो में कवर अप करा दूंगी। फिर इसके बाद है सवाल 23वां। सवाल 23वें में पूछा गया है, सबक फैसले की घड़ी के मुताबिक बूढ़े फकीर का हुलिया कैसा था। तो कैसा बताया गया था, सड़क के पीछे से एक कमज़ोर आदमी आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सामने आया। वह बहुत बूढ़ा था, इसका सर अजीब अंदाज में एक तरफ झुका हुआ था। इसकी बेनूर और धसी हुई आँखों में कुछ अजीब बात थी। वह सूरज को घूर रहा था, यानी कि क्या कर रहा था वो, उसकी आंखें कैसी थी, बेनूर थी, यानी कि वो देख नहीं सकता था, और वो क्या कर रहा था, सूरज को घूर रहा था। वह नंगे पैर था और एक बदरंग लुंगी बेढंगपन से इसकी कमर के चारों तरफ लपटी हुई थी। वह एक छड़ी ज़मीन पर ठोकता हुआ चल रहा था और इसने अपने कांपते हुए सीधे हाथ में एक प्याला थाम रखा था। तो नज़्म क्या बोला गया, सबक फैसले की घड़ी के मुताबिक बूढ़े फकीर का जो हुलिया था हमने उसको बताया इसमें। फिर इसके बाद का आपका क्वेश्चन आता है, मंदसजील शेर की तशरीह और नज़्म और शायर का नाम लिखना है। यानी कि आपको यहाँ पर शेर दे रखे हैं, शेर की आपको क्या करनी है, नज़्म और शायर का नाम भी लिखना है और इसकी क्या करनी है, तशरीह भी करनी है। सबसे पहले क्या है, क्या दिया गया है, रोशनी बनकर खुशी हर समते छाई हुई, एक खलकत जिसकी जलवों की तमाशाई हुई। तो ये कौन सी नज़्म से लिया गया है, नज़्म का क्या नाम है आपकी, दिवाली की शाम से लिया गया है। शायर कौन है, किसने लिखा है, तो मोहम्मद सिद्दीक मुस्लिम ने लिखा है। तशरीह में क्या कह रहा है, दिए गए अशार में दिवाली की शाम का जिक्र किया गया है, यानी कि यहाँ से ऊपर अशार दिए गए हैं, इसमें दिवाली की शाम का जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि लोगों की भीड़ और रोशनी खुशी का मंजर पेश कर रही है। लोगों की भीड़ क्या कर रही है, रोशनी खुशी का मंजर पेश कर रही है, यानी कि बोला गया ना, रोशनी बनकर खुशी हर समते छाई हुई, यानी कि रोशनी और खुशी बनकर हर जगह क्या हो रहे हैं, लोग इकट्ठे हो रहे, जमा हो रहे, पेश करिए। और खुदा की मखलूक इसको देखकर खुश हो रही, एक खलका जिसके जलवों की तमाशाई हुई, यानी कि खुदा की जो पूरी मखलूक है वो इन सारी चीज़ों को देखकर क्या बहुत खुश हो रही है। और इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, 10 जिल्द गैर दसी इक़्तिबास को पढ़कर सवालों के जवाब लिखने। तो क्या है हमारा इक़्तिबास, दारुल सरवर का गुजरा हुआ ज़माना सभी को पसंद है, बादशाहों का वह ज़माना इस मायने में हसीन था कि जंजीर हिलाने पर बेकसों और नादारों को इंसाफ मिल जाता था, मस्तहकीन को इनका हक मिलता था। मगर जंग व जद्दाल ने बेशुमार लोगों की जानें ली थी, कहत साली ने लाखों लोगों को मुतासिर किया था। किस बात का जिक्र किया जाए, जुनूबी हिंदुस्तान के इस इलाके के माजी में बात ही कुछ और थी। यह आपको पूरा इक़्तिबास दिया गया, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, दारुल सरवर का गुजरा हुआ ज़माना किसे पसंद था, तो किसे पसंद था, दारुल सरवर का गुजरा हुआ ज़माना सभी को पसंद था। अगला है, बादशाहों का हसीन ज़माना किस मायने में हसीन था, तो किस मायने में हसीन था, बादशाहों का वह ज़माना इस मायने में हसीन था कि जंजीर हिलाने पर बेकसूरों और नादानों को इंसाफ मिल जाया करता था। तीसरा वाला देखिए, जंग व जद्दाल ने दारुल सरवर में क्या क्या किया, तो क्या क्या था, जंग व जद्दाल ने बेशुमार लोगों की जानें ली थी, कहत साली ने लाखों लोगों को मुतासिर किया था। जुनूबी हिंदुस्तान के इस इलाके से मुसन्निफ की क्या मुराद थी कि जुनूबी हिंदुस्तान के इस इलाके के माजी में बात ही कुछ और थी, यानी कि इस इलाके की क्या थी, एक अलग ही बात थी। और 10 जिल
10 वाला इक्तिबास का मुनासिब अनवान यानी होता है, हम इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, टाइटल कहते हैं। तो इस पूरे का टाइटल क्या होगा, अनवान क्या होगा, यानी किस चीज़ के ऊपर है ये, तो किस चीज़ के ऊपर था ये पूरा, दारुल सरवर के ऊपर था। तो इसका टाइटल भी हम क्या लिख देंगे, दारुल सरवरा। और फिर इसके बाद है आपका 10 ज़िल अनवान में से किसी एक पर मुख्तसर मजमून लिखना है, पालतू जानवर पर, हमारा स्कूल पर, कोई त्यौहार या कौमी रहनुमा। तो मैं आपको इसकी अगली वीडियो में अपने स्कूल के हेडमास्टर की छुट्टी की दरख्वास्त, अम्मी को खैरत का खत और मजमून, ये तीनों चीज़ मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगी। अगर आप चाहते इस वीडियो जल्दी आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जल्दी से स्पैम कर दीजिए कि अगले पार्ट 2 की लिए, ताकि मैं इसका पार्ट 2 भी आप बना सकूं और दे सकूं जल्द से जल्द, ताकि आपकी तैयारी भी और अच्छी हो सके। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।